जनरल फैज से शुरू होने वाला एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी PTI इंतशार की साजिश के सरगना थे, जिनकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके साथी कर रहे थे। साजिशी गठजोड़ में जनरल फैज और दीगर अफसरों के साथ दूसरे इदारों के लोग भी शामिल थे। इन तमाम किरदारों ने ओहदों पर रहते हुए सियासत की है। तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी बानी PTI से राबता बहाल था और जेल से भी पैगाम रसानी जारी थी। ताकतवर मानसून सिस्टम बलूचिस्तान के शिमाल बालाई इलाकों में असरअंदाज। कोही सुलेमान और कीरतर रेंज में आंधी और मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। आबी रैलों और आंधी से दर्जनों मकानों को नुकसान। मकानों, दीवारों और सोलर पैनल्स गिरने से 10 अफराद जख्मी हो गए। तौबा चकजई, तौबा काकड़ी, किला अब्दुल्ला, पुशीन ज़ियारत में आबी रैले से फसलों को नुकसान। नौशकी में मूसलाधार बारिशों से खिसार नदी में सैलाबी रैले से दर्जनों देहात का राब्ता मुनक़ता। नौशकी में पाक ईरान रेलवे ट्रैक में शिगाफ पड़ने से रेलवे राब्ता मुनक़ता हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। रहीम यार खान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। रोड चौक, शाही रोड, खानपुर रोड पर पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बारिश के बाइस बिजली की फराहमी मुअत्तल। फैसलाबाद में बारिश के बाइस सीमेंट की छतें तैयार करने वाली फैक्ट्री में कमरे की छत गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। मलबे से लाशों और जख्मी को निकाल लिया गया। राजनपुर और कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी, पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सिंध में कोट मिठन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गोटकी और सखर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम का ज़्यादातर रुख वस्ती बालाई सिंध और बलूचिस्तान की जानिब हो रहा है। कराची और ज़ेरी सिंध के अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने जाने के बाद दरियाए जनाब में पानी की सतह में इजाफा। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक से 2,50,000 क्यूसिक तक बढ़ने का इम्कान। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तर्जुमान PGMA का कहना है कि मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। डेरा गाज़ी खान में कोहे सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दाम का हुक्म। मरियम नवाज की मुख्तलिफ अजला में ज़ेर आब नशेबी इलाकों के मकीनों की मदद की हिदायत। कहा, मुतासरा इलाकों से मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाए। माल मवेशी भी सैलाब से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए जाएँ। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। लेकिन इस वाली बात को एमकेएम एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आप सिंध में कोई पैकेज ना हो। आप हमें कहें कि जी वो सिंध हुकूमत से बात कर लें। सिंध हुकूमत के तो पार्टनर नहीं हम तो पार्टनर आपके हैं। तो इनको ये करना पड़ेगा, मुझे कोई डाउट नहीं है, इनको ये करना पड़ेगा। एमकेएम ये करवाएगी, इनको ये करना पड़ेगा और ये कोई पैकेज, ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान को देना पड़ेगा। सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों को कम करने का फैसला कबूल नहीं। बिजली के बिलों में सिर्फ पंजाब को रिलीफ देने से सिंध और कराची के अवाम का एहसास महरूमी बढ़ा है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का एहतजाज। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती करनी चाहिए थी। मुल्क में बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए।
तर्जुमान JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि पंजाब में बिजली सस्ती करने का ऐलान खुश आइंद है, मगर रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों है? लगता है पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, दीगर 3 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। साबित हो गया कि मियां नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान? बिजली पैदा करने वाला खैबर पख्तूनख्वा और ऑपरेशन ज़दा बलोचिस्तान भी रिलीफ से महरूम रहा है। पार्टी से इख्तलाफात बानी PTI के कहने पर ख़त्म कर रहा हूँ। पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक दिए गए रिमार्क्स पर माजरत खा हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का ऐलान। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज 3 माह बाद बानी PTI से मुलाकात हुई। मैंने हाथ मिलाया, बानी PTI ने गले लगाया। 2 तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का हुक्म जारी कर दिया। अदालत की आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। बिजली फी यूनिट 31 पैसे सस्ती करने की दरखास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई है। दरखास्त की समाअत 28 अगस्त को होगी। कराची में राह चलती खातून को हिरासत करने का एक और वाकया। नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में गली से गुजरती बापर्दा खातून के साथ मोटरसाइकिल सवार की नासेबा हरकत। CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुलजिम का चेहरा भी वाज़ेह। मुलजिम ने मोटरसाइकिल पर आगे छोटे बच्चे को भी बिठाया हुआ है। वाकया 12 अगस्त की सुबह पेश आया। कराची में हालिया वाक़े समेत खवातीन को हिरासत करने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 2 वाक़यात नॉर्थ कराची और 1 वाक़या पाक कॉलोनी में सामने आया। 3 वाक़यात में पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। लाहौर के इलाके कोट लखपत से बुरका पहनकर खवातीन को हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शिंगाई पुल पर बुरका पहनकर खवातीन और शॉपिंग के लिए आई फैमिलीज को हिरासा कर रहा था। फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। 2 मुलजिमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश अभी जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एमपॉक्स से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पर इंतजामात से मुतालिक आगाह किया गया। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, किट्स और अद्वियात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के बाद मुआविन सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दुनिया में अब तक 99,000 लोगों में एमपॉक्स पॉजिटिव आ चुका है। पाकिस्तान में पहला केस 11 अप्रैल 2023 में सामने आया। एमपॉक्स की अलामात 4 से 15 रोज में जाहिर होती हैं। 90 से 95% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मंकी पॉक्स इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में फैलता है। मंकी पॉक्स इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। बुखार, सर, पट्टों में दर्द, खारिश, गुदूद की सूजन मंकी पॉक्स की अलामात हैं। चेचे की वैक्सीन मंकी पॉक्स से कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है। कराची में पोलियो की खुसूसी मुहिम के पहले दिन 27% वालिदैन का बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगवाने से इनकार का इंकशाफ। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ शुरू की जाने वाली पोलियो मुहिम 25 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें बच्चों को ओरल वैक्सीनेशन के साथ IPV फ्रैक्शन डोज भी दी जा रही है। पोलियो वैक्सीनेशन से इनकार पर सरपरस्त और वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। मुहिम में 11 लाख बच्चों में से कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पोलियो का खात्मा हो चुका है। चंद लोगों के अदम ताउन और रवैये की वजह से हम पोलियो से निजात नहीं पा रहे। पोलियो वायरस के खात्मे तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। मुहिम की कामयाबी बच्चों के वालिदैन के ताउन पर मुनहसर है। सबका फ़र्ज है कि बच्चों को सेहतमंद मुआशरा और खुशहाल मुस्तकबिल दें। गजा के इलाके दीरुल बल्लाह में 25 साल बाद पोलियो का पहला केस रिपोर्ट।
पोलियो मुतासरा 10 माह के बच्चे ने पोलियो की कोई वैक्सीन नहीं ली। यूनिसेफ खान यूनस और दीरुल बल्लाह से हासिल नमूनों में पोलियो वायरस रिपोर्ट कर चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में पोलियो वैक्सीनेशन के लिए 7 रोज़ा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, गजा में पोलियो केस की तस्दीक के बाद गजा और पड़ोसी ममालिक के लिए एक और खतरा है। हमास का UN एजेंसीज के इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए 7 रोज़ा जंगबंदी मुतालबे का खैर मकदम। बानी PTI की अडियाला जेल में मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिए गए साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल जफर इकबाल को रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल गुज़श्ता रात अडियाला जेल के करीब अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश और जिस्मानी रिमांड के लिए सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी ने ATC जज को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडियाला जेल में आज समात मुमकिन नहीं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड की समात भी होनी है। बुशरा बीबी को सिक्योरिटी वजूहात के बायस पेश नहीं किया जा सकता। ATC ने आज बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की सदा पर समात मुकर्रर की थी। वकला सफाई का कहना है कि अदालती अहकामात के सामने सुप्रिटेंडेंट जेल के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बानी PTI ने कहा है कि वो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से ना खौफजदा हैं ना डरे हुए हैं। डरे हुए होते तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा ना करते। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। कहा, उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं। जेल में मोबाइल काम नहीं करते। उन्हें कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या कोई चीज़ छुपवानी हो तो इनके वकला और पार्टी लीडर्स रोज़ मुलाकात के लिए आते। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म था। जीत के बाद पूरी कौम की हौसला अफजाई पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। कौम की दुआओं से मेडल जीता। मुस्तकबिल के मुकाबलों में भरपूर तैयारी करूँगा। किसी को भी अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जंग की इजाज़त नहीं देते। अगर पाकिस्तान के पास कोई मालूमात है तो शेयर करे। पाकिस्तान चाहे तो हम पाकिस्तान और TTP के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मुदाखलत नहीं कर सकते। ये उनका अंदरूनी मसला है। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की पेशकश। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान दोनों ज़रूरत है। तुर्की की पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुक्मरान जमात के अरकान के दरमियान झगड़ा ऐवान मैदान जंग बन गया। अपोजिशन रुकन के हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के इल्ज़ाम में कैद मुंतखब रुकन अताली को असम्बली में बुलाने के मुतालबे पर हुक्मरान जमात के रुकन ने अपोजिशन रुकन का मुक्का मार दिया। मुतादिद रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। अपोजिशन रुकन अताले को 2022 में 18 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अताले पर 2013 में मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों को मुनज़्ज़म करके हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने का भी इल्ज़ाम था। अताले ने गुज़श्ता बरस मई में जेल से इलेक्शन लड़ा और अपनी सीट पर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के मारूफ न्यूरोसर्जन प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर यूनाइटेड स्टेट्स सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स के ताहियात एजाज़ी रुकन मुंतखब हो गए। इंतखाब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इजलास में खुफिया राय शुमारी से किया गया। अमेरिकन बोर्ड से सर्टिफाइड डॉक्टर आसिफ बशीर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के सबरा के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें टेस्ट सीरीज की तैयारियों में मसरूफ। ग्रीन शर्ट्स ने पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग की। मेहमान टीम ने लाहौर में अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया। बांग्लादेशी टीम आज खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। कई इंटरनेशनल मैचेस की मेज़बानी करने वाला इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद डोमेस्टिक मैचेस कराने के काबिल भी ना रहा। ज़िले इंतजामिया की ज़ेर निगरानी स्टेडियम के स्टैंड्स की कुर्सियां टूट फूट का शिकार। ड्रेसिंग रूम और मीडिया भी तबाह हो चुके। PCB बांग्लादेश के खिलाफ कराची टेस्ट फैसलाबाद मुंतकिल करना चाहता था। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि PCB की निशानदेही पर खामियों को दूर कर दिया है। स्टेडियम में मैचेस का इनेकाद मुमकिन है। फैसलाबाद को नज़रअंदाज करने का कोई जवाब नहीं।
पाकिस्तानी तलबा ने हांगकांग में इंटरनेशनल एरोस्पेस मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया। नस्ट यूनिवर्सिटी के 8 तलबा की टीम ने ट्रैक 2 में दुनिया भर से शॉर्ट लिस्ट की गई 15 टीम्स में से तीसरी पोजीशन अपने नाम की। पाकिस्तानी तलबा ने स्मार्ट डिप्लायेबल रेडिएशन शील्ड डिज़ाइन की जो स्पेस स्टेशन के रेडिएशन से मुतासरा हिस्सों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुकाबले में दुनिया भर के 60 ममालिक के 80 यूनिवर्सिटी से 1000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की खूबसूरत अदाकारा शबनम का यौम पैदाइश। शबनम को सालगिरह मुबारक। और क्या महविश हयात मशहूर वेब सीरीज एमिली इन पेरिस में नजर आएंगी? मद्दाहों को बेचैनी से इंतजार। सीरीज में गैब्रियल के किरदार में धूम मचाने वाले फ्रांसीसी अदाकार लूकस ब्रावो के साथ अदाकारा की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। महविश हयात ने एमिली इन पेरिस के सेट पर अदाकार और प्रोड्यूसर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि क्या पता शायद अगले सीजन में गैब्रियल की जिंदगी में पाकिस्तानी मसालों का तड़का लगने वाला हो।